अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। परवरदिगार की बारगाह में फ़िक़ही मसाइल के इस सिलसिले में हमें दवाम मैसर हुआ और आज आखिरी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमने इरादा किया था कि हम 17 रमज़ानुल मुबारक को एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन चूँकि हमें बाज़ मोमिनीन की तरफ से ये इशारा मिला कि हम 15 रमज़ान चूँकि संडे का दिन है और वीडियो तकरीबन 15 माह रमज़ान मुबारक की सुबह में आपकी खिदमत में पहुँच जाती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, माह रमज़ान मुबारक में पहली रमज़ान से 15 रमज़ानुल मुबारक तक 15 वीडियोज़ पेश किए जाएंगे, जिसमें जो मसाइल भी बताए गए हैं उसे आप याद रखेंगे और वीडियो सुनने के बाद उसका इम्तहान लिया जाएगा। फ़र्स्ट और सेकंड और थर्ड को इनाम तशवीक़ी तौर पर दिया जाएगा। मकसद इस प्रोग्राम का सिर्फ़ ये है कि हम दीन सीखें और दूसरों तक दीन पहुँचाएँ। शौक़ दिलाने के लिए हमारे मोहतरम ख्वाहरान और बरादरान के लिए, ताकि उनको शौक़ हो दीन सीखने का, हमने एक मुख्तसर सा इनाम आपकी खिदमत में रखा, जिसमें पहला जायज़ा माइक्रोवेव है। पहला गिफ्ट, पहला इनाम माइक्रोवेव और दूसरा मिक्सर और तीसरा आयरन प्रेस हमने रखी है। इस उम्मीद के साथ कि हमारे इस आमाल के सीखने, मसाइल के सीखने को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। किसी को ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि अगर उसने एग्ज़ाम दिया है और उसे इनाम नहीं मिल सका तो उसकी मेहनत बेकार हो गई। नहीं, हरगिज़ नहीं। आपने मसाइल सीखें। अगर यहाँ पर इस वक्त हमने आपकी खिदमत में 15 दिन में 50 मसाइल भी अगर पेश किए, उसमें से 15 मसले या 10 मसले भी अगर आपको याद हो गए और इनाम ना मिल सका, तो समझिए आप कामयाब हैं। इसलिए कि हम ये सब किसी लालच में नहीं कर रहे हैं, बारगाह खुदावंद में खुलूस के साथ ये काम कर रहे हैं और यकीनन हमारी नीयत भी ये होना चाहिए कि हम मसाइल सीखने के लिए ये काम कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी को इनाम मिलता है तो वो उसके शौक़ को बढ़ाता है, तशवीक़ है कि भाई हमें ये गिफ्ट मिला है इस जगह से, लिहाजा हम और इस पर मेहनत करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। इम्तहान की तफसील ये है कि आप हज़रात हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें हम माह रमज़ान मुबारक की 15 तारीख़ को सुबह में वीडियो अपलोड करेंगे, जो ये आखिरी वीडियो होगी। और आज ही के दिन आपको दोपहर के बाद, यानी तकरीबन शाम में इफ़्तार के बाद टाइम रखें तो ज़्यादा मुनासिब है, 8 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक, इंडिया टाइम के लिहाज से 8 बजे 8 PM हम गूगल फॉर्म का एक लिंक आपको भेजेंगे, जो ग्रुप में भेजा जाएगा। उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके सवालात लिखे हुए होंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिस पे आपको सिर्फ टिक करना होगा, कुछ सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ पूछा जाएगा तो आपको गिनाना होगा और लिखवाना होगा। सवाल का जवाब देने के लिए टाइम की एक लिमिट होगी, आपको फ़ौरी तौर पर वहाँ जाके क्लिक करना होगा और एग्ज़ाम देना होगा। उम्मीद है कि हम इस इम्तहान में अपने आप को बेहतरीन अंदाज में तैयार करके पेश करेंगे। इस वक्त चंद सवालात हमारे पास हैं, चाहते हैं कि ये भी आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएं। अगर माह रमज़ान मुबारक में एक शख्स इस यकीन की बिना पर कि गुस्ल जनाबत के लिए उसके पास वक्त है, ये यकीन रखता है कि उसके पास टाइम है, गुस्ल करने लगे और गुस्ल के दरमियान ही उसे मालूम हो कि गुस्ल का कुछ हिस्सा अज़ान सुबह के साथ अंजाम पा रहा है, तो ऐसी सूरत में उसके रोज़े का क्या हुक्म होगा? ये जो सवाल है ये बहुत ही ज़रूरी है, कभी कभी ऐसा हमारे साथ पेश आ सकता है। कहते हैं ऐसी हालत में चूँकि आप गुस्ल करने के लिए दाखिल हो गए थे और गुस्ल करना आपने शुरू कर दिया था, लिहाजा आपका रोज़ा दुरुस्त है, रोज़ा आपका सही है। सवाल है, जो शख्स अज़ान सुबह से पहले हालत जनाबत में जागता है, अज़ान सुबह अभी नहीं हुई है लेकिन आँख खुली है, तो हम देख रहे हैं कि हम मुजनब हो गए हैं, हम नजिस हैं, क्या वो वक्त अज़ान के करीब गुस्ल न करके तयम्मुम कर सकता है? कहते हैं कि तमाम मराजी इकराम कहते हैं कि अगर गुस्ल करने में इतनी ताख़ीर हो जाए कि वक्त तंग हो जाएगा तो उसने गुनाह किया है। जानबूझ के ताख़ीर करे तो वो गुनाहगार होगा और ऐसी सूरत में अज़ान सुबह से क़ब्ल उसे तयम्मुम करना चाहिए, रोज़ा तो उसका सही होगा। लेकिन जानबूझकर अगर चूँकि हम अज़ान सुबह से काफ़ी देर पहले आँख खुल गई है कि गुस्ल कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि यहाँ पे हम बिल्कुल देर न करें। इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि अगर वक्त इतना तंग हो कि गुस्ल करें या फिर हम जो है वो क्या करें, सहरी खाएं, तो आपको चाहिए कि सहरी के बिना रोज़ा रख सकते हैं तो गुस्ल कर लें, बर्दाश्त नहीं होगा तो सहरी खाएं और तयम्मुम करें, लेकिन जानबूझ के गुस्ल को ताख़ीर में नहीं डाल सकते।
सवाल है कि एक ऐसा जवान कि जिसकी आदत ये है कि अगर वो दिन में सोता है तो मुजनिब हो जाता है, क्या वो माह रमज़ान मुबारक में सो सकता है? मराज कराम तकरीबन मुत्तफ़क़ इस बात पर ये नज़रिया पेश करते हैं कि हाँ, वो दिन में सो सकता है, अगरचे उसे मालूम ही क्यों ना हो कि सोते में वो मुजनिब हो जाता है और उसका रोज़ा ऐसी हालत में सही होगा। क्योंकि मसला आपकी खिदमत में ये पेश किया जा चुका है कि माह रमज़ान मुबारक में अगर दिन में कोई इंसान सो जाए और हालत नींद में सोते हुए वो नजिस हो जाता है तो उससे रोज़े पे कोई असर नहीं होगा, रोज़ा उसका बातिल नहीं होगा। कहते हैं अगर एक शख्स नमाज सुबह के बाद मुजनिब हो जाए और गुरूब तक गुस्ल न करे तो उसके रोज़े पर उसका कोई असर पड़ेगा? जवाब तमाम मराज कराम कहते हैं कि नहीं, फ़ौरन गुस्ल उसे करना ज़रूरी है, रोज़े पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा उसके लिए सही होगा, लेकिन नमाज के लिए उसे गुस्ल करना पड़ेगा। मैंने चंद साल पहले तक जनाबत की हालत में रोज़ा रखा और नमाज़ पढ़ी, जबकि मुझे ये नहीं इल्म था, मुझे मालूम नहीं था कि मुजनिब को गुस्ल करना चाहिए, जिसके ऊपर हालत जनाबत तारी हो जाए उसे गुस्ल करना चाहिए तभी उसका रोज़ा दुरुस्त होगा, ये मुझे मालूम नहीं था। ऐसी सूरत में अब मेरी ज़िम्मेदारी क्या है? कहते हैं यहाँ पे इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा और आयतुल्लाह बहजत, आयतुल्लाह जवाद तब्रेज़ी, आयतुल्लाह खामनई साहब, आयतुल्लाह मकारिम शिराजी साहब, आग़ाई वहीद खुरासानी साहब ये फरमाते हैं कि हालत जनाबत में जिन नमाज़ों और रोज़ों को आप बजा लाए हैं उनकी आपको क़ज़ा करना पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हालत जनाबत में थे तो गुस्ल आपने किया नहीं है, तो आपके जितने भी नमाज रोज़े हैं उसकी आप क़ज़ा करेंगे। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब और साफ़ी गुलपायगानी साहब और फ़ादिल लंकरानी साहब फरमाते हैं कि अगर मसला जानने में कोताही नहीं की है तो रोज़े सही हैं, यानी इन्होंने मसले को मालूम करने में कोई कोताही नहीं की है तो इनके रोज़े सही हैं और उनकी क़ज़ा नहीं करना पड़ेगी, लेकिन हालत जनाबत में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों की बहर सूरत क़ज़ा इनको वाजिब है, मसला जानते हों या मसला न जानते हों। नूरी हमदानी साहब यहाँ पर कहते हैं कि रोज़े सही हैं और उनकी क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हालत जनाबत में जिन नमाज़ों को आपने पढ़ा है उनकी आपको क़ज़ा करना पड़ेगी। यहाँ पर नुक्ता एक अहम यह है कि नमाज के लिए तहारत एक वाक़ई और लाजमी शर्त है, लिहाजा आदम इत्तिला की बिना पर अगर बग़ैर तहारत के कोई शख्स नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज बातिल है। चूँकि उसे तहारत का मालूम नहीं था, लेकिन तहारत शर्त है इसके लिए, लिहाजा नमाज की क़ज़ा के लिए मराज कराम ने फ़रमाया है। हम इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि बारगाह खुदावंद में परवरदिगार हमारे इन रोज़ों को, हमारी इन इबादतों को, हमारे इस दीन सीखने को, मसाइल बयान करने को, मसाइल सुनने को, समझने को, सीखने को और दूसरों तक पहुँचाने को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएगा। इस दुआ के साथ आज इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और आप सब हज़रात से गुजारिश है कि आप, चूँकि माह रमज़ान मुबारक है, इस माह मुबारक रमज़ान में जो प्रोग्राम फ़िक़ही मसाइल हमने आपकी खिदमत में पेश किए और आपने सीखे, आप उन्हें अपने घर वालों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम और मराज कराम जो उनके नायबीन हैं, इमाम के नायब हैं, उनके ज़रिए हम तक जो फतावा, जो मसाइल पहुँचे हैं, हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। अपनी दुआए खैर में याद रखिएगा और मैं अपने बरादरान से, ख़्वारान से ये अर्ज़ करना चाहूँगा, इस तरह के दीनी प्रोग्राम, दीनी कंपटीशन जितने भी आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करें ताकि आपको ये मालूम रहे कि हम दीन में क्या सीख रहे हैं और हमें किसी हद तक कुछ तशवीक़ भी हो रही है, तो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और अगर तौफ़ीक़ होती है आपको शामिल होने की तो इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की अगर आपको तौफ़ीक़ हुई है, आपने मसाइल सीखे हैं, तो आप इस बात पर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें ताकि अल्लाह और तौफ़ीक़ हमें दे कि हम दीन सीखें। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।